और पड़ोसियों की जमीन पर बुरी नजर रखने वाला चीन अब आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहा है। चीन के कई शहर बाढ़ में पूरी तरह से डूब चुके हैं और करीब आधा चीन सैलाब में समा गया है। कहा यह जा रहा है कि पिछले 80 साल में चीन ने ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी थी। चीन में तबाही का सैलाब। अस्सी साल में सबसे बड़ा जल प्रलय। सबसे बड़े डैम पर सबसे बड़ा खतरा। बांध टूटा तो मचेगा हाहाकार। सरहद पर भारत के साथ उलझा चीन अब कुदरत के गुस्से का शिकार हो गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से चीन के दक्षिणी भाग में करोड़ों लोग भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन में 80 साल में यह सबसे बड़ा जल प्रलय है, जिसमें आधे चीन के डूब जाने की आशंका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चीन की कई नदियां उफान मार रही हैं। दर्जन भर नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जेस डैम पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ये बांध टूट गया तो चीन के करीब 2 दर्जन राज्यों में भारी तबाही मचेगी। हालांकि चीन की सरकार का कहना है कि ये बांध मजबूत है और पश्चिमी देश बांध को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। चीन के मौसम विभाग ने यांगत्से नदी के निचले हिस्से में बाढ़ को लेकर सबसे ऊंचा अलर्ट जारी किया है। गुइझाओ तक लोगों को चेतावनी दे दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक चीन के अधिकांश राज्यों में भारी बारिश जारी रह सकती है और इसको लेकर 10 राज्यों और शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने गुइझाओ, चोंगकिंग, होनान, हुबेई, जियांगशी, अनहुई, जियांगशु, झिंजियांग, शंघाई और गुआंगशी में बाढ़ से भारी तबाही की चेतावनी दी है। बाढ़ के कारण गुइझाओ में खेतों और रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने अभी हताहतों को लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। चीन की चोंगकिंग म्युनिसिपल हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग स्टेशन ने सोमवार को 80 साल में पहली बार किंजियांग नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया था। बताया जा रहा है कि यहां अगले 24 घंटे में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा सकता है और आसपास के लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लोगों को खतरे वाली जगहों से निकालने का काम शुरू कर दिया है। चीन के ज्यूनेई और टोंगरेन गुइंझाओ प्रांत में पिछले सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे यहाँ की तमाम नदियों का जलस्तर डरावना हो गया है। लगातार तेज बारिश होने से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे सड़कें भी टूट गई हैं। कई इलाकों में आवाजाही पूरी तरीके से ठप है, तो वहीं टेलीफोन समेत संचार के तमाम माध्यम भी बंद हो गए। बाढ़ और भूस्खलन के कारण बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। मूसलाधार बारिश के बाद चीन में सोशल मीडिया पर लोग तबाही की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि गाड़ियां पानी में बहती जा रही हैं और लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कुदरत के स्कोप के आगे किसी का कुछ नहीं चल रहा। सबसे ज्यादा खतरा गुइझाओ प्रांत के मुगुआ शहर में, जहां बीते 4 दशक में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी। सड़कों पर 4 मीटर तक पानी बह रहा है। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर रही हैं। पहाड़ों में बारिश हुई है। वन निगम को सबको सूचना कर दी गई है
कि किसी को भी जो है मंदिर उसमें न जाने दें नदियों में। हमारी डीएलएम से सीधे खुद भी बात हुई है, उनका कहना है कि सभी मजदूरों को हटा दिया गया है। कोई ऐसे वाहन रहे होंगे जो कि अंदर की तरफ खड़े थे, कोई थोड़ा स्थान उनका परिवर्तित हुआ होगा। किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, सबको सूचना दे दी गई है और आगाह किया गया है कि बिल्कुल जब तक नदी में पानी है घुसेंगे नहीं। इरिगेशन डिपार्टमेंट से संपर्क बनाए रखेंगे, जो आपका बैराज है उससे कितना पानी छूट रहा है इसकी सूचना लेते रहेंगे। देवभूमि उत्तराखंड के कई इलाके भी जोरदार बारिश के गवाह बने। बारिश के कारण कई पहाड़ी नदी नालों में अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया। हल्द्वानी के गौला नदी में अचानक आए तेज पानी की चपेट में 3 डंपर बह गए। कई वाहन अब भी बीच नदी में फंसे हैं। गौला नदी में अचानक छोड़े गए पानी में खाना निकासी गेटों में खनन करने आए डंपर डूब गए। कहा जा रहा है कि सिंचाई विभाग और वन विकास निगम के बीच तालमेल की कमी की वजह से नौबत आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।